हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छे चल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पर उत्तराखंड पुलिस की एसआई और कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो आज की जीएस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 17 कवर करने जा रहे हैं। आई होप आपने प्रीवियस 16 पार्ट्स देख लिए होंगे। आपको वीडियोस एंड सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केसरी द न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, यानी केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो केसरी, ठीक है, केसरी और मराठा, ये दो न्यूज़पेपर थे जिन्हें 1881 में स्टार्ट किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, तो केसरी और मराठा दो न्यूज़पेपर थे जिन्हें 1881 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, ये मराठी लैंग्वेज में था। और जो मराठा न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूजन मत हो जाएगा कि मराठा है तो मराठी में होगा, नहीं, अपोजिट है। केसरी मराठी लैंग्वेज में और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने 1884 में गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, उसकी स्टार्टिंग की थी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर जी के साथ में मिलकर। इन्होंने 1916 में बेलगाम में, ठीक है, बेलगाम में किसकी होम रूल लीग मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। तो 1916 में बेलगाम में इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। और 1916 में ही इन्होंने आईएनसी की तरफ से आईएनसी को लीड किया था और लखनऊ पैक्ट साइन किया था 1916 में। इस पैक्ट में क्या हुआ था कि आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने एक साथ मिलकर काम करने का डिसीजन लिया था। ठीक है, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। ये मराठा और अफगान राजाओं के बीच में लड़ी थी। मराठा की तरफ से सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव, और अफगान वॉरियर की तरफ से अहमद शाह दुर्रानी और शुजाउद्दौला। ये कौन था शुजाउद्दौला? नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान वॉरियर्स के बीच में लड़ी गई थी। मराठा की तरफ से सदाशिव राव भाऊ ने उन्हें लीड किया था और अफगान वॉरियर्स की तरफ से अहमद शाह दुर्रानी, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और दो और भारतीय राजा थे। ठीक है, तो मुग़ल राजा थे। तो इन्होंने 1761 में बैटल ऑफ पानीपत
लड़ा था। जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की, ठीक है, ये 1526 में लड़ी गई, और जो सेकंड बैटल है पानीपत की ये 1556 में लड़ी गई है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। होम डिड बाल गंगाधर तिलक रेफर्स टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु, यानी बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वामी विवेकानंद को अपना क्या माना था, पॉलिटिकल गुरु माना था, यानी राजनीतिक गुरु माना था। और आपको पता है जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है किसे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हुम, यानी लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था। देखिए लाहौर षड्यंत्र के से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है 1928 में कौन आया था, साइमन कमीशन इंडिया आया था। तो क्यों, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए इस चीज़ का टेस्टिंग के लिए ये आए थे इंडिया, ठीक है। फिर इसके खिलाफ अगेंस्ट में क्या होता है, पूरे इंडिया में इसका विरोध होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, तो इसी विरोध में क्या होता है कि लाहौर का जो पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है, पुलिस अधीक्षक होता है जिसका नाम होता है स्कॉट। क्या होता है, स्कॉट। इसके आदेश पे इन जो इंडियंस आगे इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो इन पे लाठियाँ चार्ज करी जाती है, जिसमें हमारे एक क्रांतिकारी लाला जी की मृत्यु हो जाती है सर में डंडे लाठी पड़ने के कारण। फिर लाला जी की जो हत्या होती है इसका बदला लेने के लिए क्या होता है कि जो भगत सिंह होता है, ठीक है, जो भगत सिंह थे और राजगुरु, भगत सिंह प्लस राजगुरु ये डिसाइड करते हैं कि हम जो ये पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, इसको इसके हेडक्वार्टर के बाहर से मारेंगे, ठीक है, इसको गोली से मारेंगे और तब तक मारेंगे जब तक ये वहीं पर ही ऑन द स्पॉट मर नहीं जाता। तो होता क्या है, भगत सिंह और राजगुरु जाते हैं, लेकिन आना पहले स्कॉट को था, लेकिन क्या होता है जो डेप्यूटी पुलिस अधीक्षक होता है, उपाध्यक्ष होता है सॉन्डर्स, ठीक है, कौन होता है, सॉन्डर्स, ये पहले निकल के आता है। तो भगत सिंह राजगुरु इसे गोली मार देते हैं, सॉन्डर्स को गोली मार देता है और इसकी हत्या कर देते हैं। फिर बदला ले लिया और जैसे तैसे भगत सिंह और राजगुरु लाहौर से भाग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तारीख आती है 8 अप्रैल 1929, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 29। यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में थी, वहाँ पर जाके एक खाली जगह देखते हैं और वहाँ पर क्या कर देते हैं, बॉम्ब फेंक देते हैं और ज़ोर ज़ोर से नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, यानी लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। तो और अपने आप को अरेस्ट करवा देते हैं। फिर बाद में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ये 3 फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, इनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, और इन पे जो लाहौर पे इन्होंने पुलिस उपाध्यक्ष को गोली मारी थी, ठीक है, सॉन्डर्स को गोली मारी थी, तो वो उस केस पे इनको क्या सुना दी जाती है, फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो यही था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और आप सभी को पता है 23
मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है और ये तीनों भारत के सपूत क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था ये किससे रिलेटेड है, भगत सिंह से। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द्रविड़ कड़गम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे। देखिए, द्रविड़ कड़गम एक सोशल मूवमेंट था, ठीक है, जो 27 अगस्त 1944 को स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। इन्हीं को हम, इनका दूसरा नाम पेरियार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पेरियार के नाम से फेमस है, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने द्रविड़ कड़गम एक सोशल मूवमेंट था, इसकी स्टार्टिंग करी थी। ये किसके अपोज में था, कास्ट सिस्टम। ठीक है, और जो दलित थे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको रोकने के लिए उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और इसी कास्ट सिस्टम और दलितों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इसके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा ही चलाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।